इन्हीं को मैं बुलाता हूँ आपके सामने, विवेक जी को। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। क्या मुश्किल इस बात की है कि हमारे जैसे लोग जब इन जैसे मंचों पर पहुंच जाते हैं तो लोग बड़े गंभीर हो जाते हैं। आप लोग अभी हंसी के साथ इतने देर से थे और हम लोगों का कुछ चरित्र ऐसा हो गया है कि हम लोग जहाँ पहुँचे लोग बहुत गंभीर हो जाते हैं। मैं कोई बहुत, सतीश जी ने, सभी लोगों ने इतनी बात की, मुझे कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं करनी। मैं समझता हूँ कि जब तक जो भी काम किस भी क्षेत्र से होंगे, जब तक ये धारणा और जब तक ये विश्वास रहेगा कि ये मेरा मिशन है, तब तक वो असफल हो जाएगा। ये मिशन, ये धारणा ऐसी हो कि हम सबका हो। अगर लगे कि जीवन में क्रांति का उद्देश्य है और जीवन में जो भी कुछ, जहाँ भी कुछ चल रहा है, अगर लगे कि हम बदल सकते हैं, तो किसी व्यक्ति का मिशन नहीं होना चाहिए, हम सबका मिशन हो, तब तो उसके ऊपर कोई काम होगा। भारत की एक महाखोज रही है, भारत की संस्कृति की महाखोज रही है। आप अगर इतिहास को देखें, वेदों को लिखने वालों ने बताया नहीं किसने लिखा। व्यक्तिवादी समाज नहीं हुआ, विचारवादी समाज हुआ। और शायद उसी की जरूरत होगी। एक बैतूल शहर से एक परंपरा निकली है कवि दिवस की। देखिए कब तक चलेगी। आज सारी तरीके की चीजें हुई। यहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि बाजार भी था, सब कुछ था। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि आखिर ये चीजें बड़ी अच्छी हो रही हैं। तो असल में काव्य के जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े आध्यात्मिक लोग होते हैं साहब, भले दिखे नहीं, होते बड़े आध्यात्मिक। उसके साथ उनका संपर्क जुड़ता है तब वो उसकी बात कहने के माध्यम। मुझे लगा कि भाई, मैंने बैठा हुआ था कमरे के अंदर बार बार, क्योंकि आनंद आनंद के कार्यक्रम जो होते हैं, मैं अपने कई कार्यक्रमों को छोड़ के चला गया हूँ अगर समय पे शुरू नहीं होते तो। मैंने बोला समय पे कार्यक्रम शुरू नहीं हो रहा, बैठा हुआ था, सब चीज चल रही थी, तो कुछ पंक्तियां मुझे याद आई। मैंने कहा कि हवाओं से महफूज होते हैं जो दिए अक्सर, हवाओं से महफूज होते हैं जो दिए अक्सर, सुना है उनमें अंधेरों से लड़ने की जिद नहीं। मुझे लगा कि ये जिद है कि जो भी कुछ चल रहा है चले। और आज तो मैं दोबारा कहूंगा कि एक बड़ी अच्छी बात हुई कि शहरों में आप जाइए, नियम टूटते हैं। जब हम सब लोग नियम बनाने की परंपरा पर आते हैं, तब कुछ जीवन में निर्माण हो सकता है। समझिए, मैं रियली इस बात के लिए आपको साधुवाद देता हूं कि आपने खड़े होके कहा कि नहीं 10 बज गए, नियम पालन करना है। तकलीफें हुई, लेकिन भाई कवि दिवस भी तो उसी श्रेणी में जा रहा है कि आज पहली बार हम सब मिलकर दूसरी बार कवि दिवस मना रहे हैं। आपके शहर के बहुत ही होनहार बच्चे हैं, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने आपका परिचय है, संकेत जी। एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने किताब लिखी है। वो किताब दुनिया की सारी, खासकर पश्चिम की जो फिलॉसफी है, मैं दर्शन नहीं कहूंगा, उस पूरी पश्चिम की फिलॉसफी को उन्होंने ऊपर नीचे उधेड़ बुधेड़ सब कुछ कर दिया। वो किताब अगर आप लोग पढ़ें तो आपको लगेगा कि आपने बैतूल शहर से केवल कवि दिवस, आपके यहाँ के बड़े अच्छे हमारे कवि हुए थे, नीरज जी जैसे लोग नहीं, बड़े अच्छे लेखक भी तैयार किए। और शायद संकेत जी होंगे, मैं चाहता था कि एक सेकंड के लिए वो मंच पर आते। सम्मान की बात नहीं, मुझे लगता है कि हम सबको ऐसे दीपकों को प्रोत्साहित करना होगा। और जब ऐसे दीपक हर एक शहरों, हर एक गांव से होकर निकलेंगे, तब एक बात तय है कि भारत की जो गति, भारत की जो दिशा और जो दशा होनी चाहिए वो होगी। मैं धर्म का आदमी हूँ साहब, आध्यात्म की दुनिया से आता हूँ। और आध्यात्म की दुनिया से आता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी अजीब सी चीजें होती हैं। मैंने कहा कि कवि जो है, कवि जो मन है वो गहरा आध्यात्मिक है। ये सब यहाँ उपासना करने के लिए आते हैं। कविता वो सुना रहे हैं, हंसा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी उपासना कर रहे हैं। ये उपासना की हाजिरी है। तो जब उपासना की हाजिरी है, तो मेरे से किसी ने पूछा, बोले साहब आध्यात्म के लोग और आप लोग शुरू कर रहे हैं कवि दिवस, अरे ध्यान कराइए, अरे साहब किसी बात पर बखान कराइए, ये क्या चालू कर दिया। अब होता क्या है कि जब ये सब चालू होता है तो लोग कहते हैं कि साहब ये सब धर्म और आध्यात्म के लोगों को नहीं करना चाहिए, आप अपना काम करते रहिए। मैंने उसमें एक चीज लिखी थी और समर्पित है सारे बैतूल के कवियों को। और
जितने कवि यहाँ बैठे हैं उनको, और समर्पित है नीरज पुरी जी को, क्योंकि उनकी याद में एक कवि दिवस शुरू हुआ था। तो जहाँ पर भी होंगे मैं उनको प्रणाम करता हूँ, कहीं ना कहीं होंगे, हमारे बीच में होंगे, सुन रहे होंगे कि हार जाते हैं जिंदगी के मुकदमे वो लोग अक्सर, हार जाते हैं जिंदगी के मुकदमे वो लोग अक्सर जिन्हें खुदा के दर पर हाजिरी की आदत नहीं। ये पूरी की पूरी हाजिरी, और हाजिरी देते हुए मुझे यकीन है कि मैं चाहूंगा कि अगले साल से ये आनंद ही आनंद फाउंडेशन जो लिखा हुआ वो भी ना बचे, हो ऐसा कि लिखा जाए कि बैतूल शहर के अंदर कभी अगर ये हो गया तो ये सबसे बड़ी देन होगी, क्योंकि अभी तक तो हम कोई लगा हुआ है कि आनंद गिरन फाउंडेशन, अरे काहे के विवेक जी, काहे का आनंद गिरन फाउंडेशन, सब अतीत में चला जाए, कवि दिवस बचे, वो बचा तो काव्य की आत्मा, काव्य का आदर्श और कवि की भूमिका यथावत बची रहेगी। और अक्सर मेरी एक बार एक कवि से बात हुई, उनको आना था, वो आज आ नहीं पाए क्योंकि उनकी माता जी का थोड़ी सी समस्या कुछ हुई है, तो वो पहले से बता दिए थे कि वो आ नहीं पाएंगे। उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, बोले कि आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, कुछ बता नहीं सकता। मैंने बोला ठीक है, आपको हम रद्द करते हैं, अगर आप आ जाएंगे तो फिर लोगों को बता दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला साहब कि आप दान दे रहे हैं, अब दान ये भी कह रहे हैं कि जो आएगा वो मिलेगा, ये तो और तकलीफ वाला विषय है, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, कारण क्यों? मैंने बोला भाई दान दे की प्रथा है, कवि असल में कवि समाज को कविता देता था, समाज उसे संसार का दान देता, ये परंपरा थी और यही परंपरा बचे, क्योंकि है क्या साहब कि जब जब चीजों पर व्यवसायवाद हावी होता है उसकी मौलिकता कमजोर हो जाती है, उसकी मौलिकता कमजोर हो जाती है, वो मौलिकता बचे, और कुछ चीजों पर तो मौलिकता बचनी चाहिए क्योंकि वो भारत की आत्मा है, राष्ट्र की चेतना है। मुझे लगता है कि अगर भारत के अंदर कवि अगर जागा हुआ रहा, जो जागा हुआ है, और हम लोग तैयार रहे उसकी भावना को शक्ति देने के लिए, तो एक बात तय है कि भारत प्रतिक्षण चलता रहेगा। भारत के अंदर कवि रहे हैं जिन्होंने भारत को जगाया है, चाहे बाबा फरीद रहे हों, मोइनुद्दीन जी चिश्ती रहे हों, चाहे रहे हो हमारे कबीर, चाहे रहे हो रैदास महाराज, जितने लोग रहे ये कवि रहे हैं, उन्होंने भारत को चिताया, हर जगह चिताया। तो मैंने उनको बस दो चीजें कही थी, उससे बात को अंत करूंगा और संकेत जी को बुलाऊंगा। अब ये क्या करिएगा, हम लोग को ये जीवन मरण सब कुछ की बातें करनी पड़ती है, जीवन के सत्य की बातें करनी पड़ती है कि जिंदगी की सीढ़ियां बड़ी अजीब हैं। ये आज के अंत के लिए है कि जिंदगी की सीढ़ियां बड़ी अजीब हैं, ख्वाहिशें चढ़ती हैं और दम तोड़ देती हैं। जिंदगी की सीढ़ियां बड़ी अजीब हैं, ख्वाहिशें चढ़ती हैं और दम तोड़ देती हैं। कितना और क्या क्या संभालेंगे हम दुनिया में, कितना और क्या क्या संभालेंगे हम दुनिया में। सुना है कि कब्र और श्मशान की दीवारें सब कुछ पीछे छोड़ दें, तो हो सके तो जीवन को वो संचार दें। आज मुझे मालूम पड़ा है कि क्या हुआ था कि आज का जो कल महिला दिवस मनाया गया, एक महिला आज मेरे पास मिलने के लिए आई थी। महिला जब मिलने के लिए आई तो बोली कि साहब अब कवि दिवस की जगह इसको महिला दिवस पे भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते, ऐसा बहुत वाजिब सवाल था। मैंने बोला महिलाओं का एक, मैंने उनको दो शब्द कहे, उससे अंतिम बात करूंगा। माँ की बात की थी और फिर संकेत जी आएंगे, क्योंकि माँ असल में सृजन है। जब जब हम सृजन की क्षमता में रहेंगे माँ की उपासना होती रहेगी। मैंने बोला उसकी जरूरत नहीं है, माँ के दिवस की आज हमको भारत को जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत दूसरे तरीके से पूछता है, ये कभी पूछ ही रहे हैं। क्योंकि माँ, मैं तुझे माँ कह सकूं, ये शब्द भी तूने मुझे दिए। माँ, मैं तुझे माँ कह सकूं, ये शब्द भी तूने मुझे दिए हैं। और इन शब्दों में कभी मन से संवेदनाओं को देकर तूने इस सृजन में प्रति क्षण जीवन के संचार। तो ये माँ की बात थी, उनको मुझे कहना था, वो शायद आ नहीं पाएंगे। मैं चाहूंगा संकेत जी यहाँ पर आए। तो मुझे 2 मिनट कभी की तरह और छोड़ना पड़ेगा क्या?
संकेत जी, मैं चाहूँगा उनकी एक किताबें ज़रूर पढ़ें और बड़ी अच्छी किताबें हो सकता है आपकी लाइब्रेरीज में वो मौजूद हों। पश्चिम की धारणा के खिलाफ, पश्चिम की पूरी खोज के खिलाफ उस 14 साल के बच्चे ने वो किताब लिखी थी। इससे बड़ा मैं समझता हूँ कि आज तक भारत में किसी 14 साल के बच्चे ने पश्चिम की पूरी धारणा के खिलाफ कोई बात खड़ी नहीं की, कभी नहीं, 14 साल, क्योंकि उन्होंने एक चीज का संकलन किया है, बात की और बड़ी गहरी बात की है। मुझे आनंद आया, वो कल आए थे मिलने के लिए, मुझे किताब दी, मैंने वो किताब रात भर में खत्म करके पूरी पढ़ी और मैंने बोला भाई संकेत जी जैसे बच्चों को वो शायद उदाहरण बनेंगे और आपके बैतूल शहर से हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बैतूल जैसे लोगों को हमेशा महत्व देता ही रहा। चलिए, जब तक मैं आपको अपनी दुनिया के काज चीजों मनोरंजन कर देता हूं। इन्होंने बात की थी, अक्सर होता है ना कि एक चल रही थी जीवन में सब कुछ एक है, जो भी है सब कुछ एक ही, हम सब कहते हैं। जरा सोचिए कि जब मेरे अंदर असल में क्या होता है कि मैं जो लिखता हूँ तो उस महाशक्ति के बारे में, उस अस्तित्व के बारे में जब मेरा प्रेम जो चलता है, उससे जो निकलता है वो मैं लिखता हूँ। और शायद बाकी मैं कभी कुछ लिखता नहीं, हिंदी की कविताएं जब भी मौका मिलता है लिखता हूँ, नहीं तो बाकी समय बोलना ज़्यादा होता है। तो ईश्वर के संबंध में बात करते हुए मैंने दो बात कही थी कि नासमझ हैं वो लोग, नासमझ हैं वो लोग जो कहते हैं कि फासले हैं तेरे और मेरे रब में। नासमझ हैं वो लोग जो कहते हैं कि फासले हैं तेरे और मेरे रब में। रिवाजों के अलग अलग होने से मोहब्बत के अंदाज अलग नहीं। रिवाजों के अलग अलग होने से मोहब्बत के अंदाज अलग नहीं होते। एक अब ये सब आज मुझे कभी बना दिया है लग रहा है। कुछ ना कुछ आप हैं सर, आप हैं। मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर ना हूँ, मेरा मन से भी नहीं। आप हैं। अब जब तक संकेत जी नहीं आने लगता हम लोग को मेरे को सुनना ही पड़ेगा। भाई अब तो मजबूरी हो गई आप लोगों की, अब तो बैतूल का बच्चा आ रहा है, आप जा नहीं सकते उसको सम्मानित किए बगैर। नहीं आ पा। चलिए, खैर उनके नाम के साथ ही उनका सम्मान मैं समझता हूँ हम सब मिलकर कर दिए। मैं आप सभी लोगों को दोबारा इस पूरे बैतूल शहर को प्रणाम करता हूँ कि बैतूल शहर में वो ओपनिंग हुई, कवि दिवस का कार्यक्रम हुआ। कोशिश ये हो कि कुछ सालों में भारत ने बहुत दिनों से दुनिया को अभी कुछ दिनों से ये दिवस जैसी चीजें नहीं दिए। समर जी ने कहा कवि दिवस हम दे सके, एक उपलब्धि नहीं, मैं कहता हूँ एक बड़ा जीवन का एक नया क्रम बन जाए। मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। भैया वीडियो
अरे मदन भाई साहब, समर भाई साहब, एक मिनट आइए।